पे ओनली फॉर हिंदू रिलीजन, फॉरेनर मुस्लिम मंदिर के अंदर अलाउड नहीं करते। जब सोनिया गांधी जी भी आई थी ना, उनको मंदिर के अंदर अलाउड नहीं किया था। गेट तक ही जाने को मिला, गेट से ही वापस कर दिया। और ये जो मंदिर है आज से लगभग 2000 साल पुराना मंदिर है। और ये अर्धलिंग में आते हैं, अर्धलिंग समझते हैं ना आप लोग? ये अर्धलिंग में आते हैं। इनका हाफ एंड पार्ट जो बैक साइड का हिस्सा, धड़ का हिस्सा केदारनाथ जी, और हेड ऑफ पार्ट सिर का हिस्सा पशुपतिनाथ, दोनों को मिला के एक कंप्लीट बॉडी होता है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर में नहीं आते हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ जी का दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि इनके दर्शन करने से ही 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्ति होता है। किसी ने चारों धाम का यात्रा पूरी नहीं कर पाई है। पशुपतिनाथ मंदिर में आके पशुपतिनाथ मंदिर के चारों दिशाओं पे द्वार है, और ये चारों द्वार 4 धाम का महत्व रखते हैं। इस 4 द्वार का परिक्रमा करके दर्शन करने से भी 4 धाम का फल प्राप्ति होता है। और बोलते हैं पशुपतिनाथ आके अपने परिवार के नाम से या फिर रुद्री का आवर्तन करने से अगला जन्म पशु योनि से मुक्ति मिल जाता है, ताकि पशु योनि में जन्म नहीं होती है। ऐसे मान्यता है जी। आप लोग को समझ में आया? आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, कुछ पूछिए। हाँ जी, हाँ ये बात बता दें, आपका डाउट अभी क्लियर कर दें। आप किसी वीआईपी के जैसे लाइक प्राइम मिनिस्टर से आप लोग गाइड से जाके मिल सकते हो, उसके लिए से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट बगैर आपको मिनिस्टर को मिलने का नहीं मिलता है। वैसे करके भगवान शंकर का दर्शन करने से पहले नंदी जी का अपॉइंटमेंट, उनका आज्ञा के बगैर उनका दर्शन नहीं किया जाता। जहाँ पे भी आप लोग जाओगे, भगवान शंकर के जहाँ पे भी आकार लिंग हो या निराकार लिंग हो, उनके बाजू में नंदी जी होते ही आप बंद करके जाओगे तो फिर भी शिवलिंग देखने के टाइम में नंदी जी का दर्शन होता ही है। और पशुपतिनाथ मंदिर में जो मेन इंट्रेंस है, उससे आपको नंदी देखे बगैर भगवान शंकर का दर्शन नहीं होता। ये आप लोग यूट्यूबर की बात में मत जाइए। यूट्यूबर के बाद में जाएंगे ना, कल से घर से ऐसे पेड़ बाहर निकलने में भी दिक्कत हो जाएगी। आपको नंदी का अपॉइंटमेंट लेके, उनका परमिशन लेके भगवान शंकर जी का दर्शन करने का। और एक बात, जैसे आप लोग हर कोई भगवान के मंदिर में जाते हो, जैसे शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, कई सारे देव देवता का मंदिर में जाते हो, जाते टाइम आप लोग कुछ भी लेके जाओ, जैसे लड्डू पेड़ा, बेल प्रसाद, फूल वगैरह कुछ भी लेके जाओगे, अंदर भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। आप लेके जाओगे, बाहर एक बड़ा वाला टोकरी रखा है, उसमें डाल देते पशुपतिनाथ में। दूसरी जगह में जाओगे वही प्रसाद आपको मिल जाती है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में ये सब कुछ अंदर भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। आप लेके जाओगे, बाहर टोकरी रखा है, उसी टोकरी में डाल देते हैं। और यहाँ का महाप्रसादी बोलने से, जिसको भगवान शंकर का आभूषण मानते हैं, नेकलेस ज्वेलरी मानते हैं, भगवान शंकर का आभूषण बोलने से किस चीज को मानते हैं? आप लोगों में किसी को नॉलेज है? रुद्राक्ष। पशुपतिनाथ जी का महाप्रसादी बोलने से और भगवान शंकर का आभूषण बोलने से एक ही चीज होता है, वो है रुद्राक्ष। और पशुपतिनाथ मंदिर में जितने भी हिंदू यात्री उनके दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ से प्रसादी के रूप में रुद्राक्षी लेके जाते हैं। और ज्यादातर हिंदू लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते टाइम पे रुद्राक्षी लेके जाके मंदिर में स्पर्श करवाते हैं, उनका पूजा किया जाता है। स्पर्श करने से, पूजा करने से रुद्राक्ष इनर्जेटिक होता है, जागृत होता है। जैसे आप लोग को धारण करने के लिए, अपने घर के मंदिर में रखने के लिए कोई शुद्धिकरण का जरूरत नहीं पड़ता। और ये बात हमारा हिंदू शास्त्रानुसार माना भी गया है। जिस घर के अंदर में रुद्राक्ष का वास होता है, उस घर के अंदर वास्तु का प्रॉब्लम
कभी भी नहीं होता। और बोलते हैं जो लोग रुद्राक्ष का धारण करते हैं उनका मन और तन का शुद्धिकरण होता है। ऐसे करके जितने भी हिंदू यात्री पशुपतिनाथ दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ से प्रसाद के रूप में रुद्राक्षी लेके जाते हैं। यहाँ पे लड्डू पेड़ा मिठाई वगैरह मिलता। और एक बात ध्यान में रखना, ये मॉर्निंग टाइम है, मंदिर के अंदर में थोड़ा बहुत रश हो सकता है। जैसे आप लोग का वैल्यूएबल चेन, वॉलेट, मोबाइल वगैरह थोड़ा संभाल के चलिए। जैसे कभी कभार मंदिर के अंदर में पिक पॉकेटिंग भी हो सकता है। और अपने साथ में जैसे आप मोबाइल लेके आए हो, आप लोग मंदिर तक लेके जा सकते हो, लेकिन मंदिर के प्रांगण में फोटो अलाउड नहीं करते। आप लोग फोटो लेंगे, आपका मोबाइल भी जब्त किया जाएगा, आप लोग को फाइन भी भरना पड़ता है। तो मंदिर जाते टाइम में अपने मोबाइल जेब में रखने का। सब लोग को समझ में आया? तो चलिए जी करते हैं। वो जो डालेंगे आप रथ में जाता है, फिर बस जो भी लेके जाओगे वो साइड में। अब बात सुनो, आपने पूरा होल फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो आप लोग नेपाल में एक प्रसिद्ध चीज होता है, उसको बोलते हैं संपूर्ण सुरक्षा कवच। हाँ जी, उसमें एक मुखी से लेकर 6 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है। और अपने परिवार के अंदर में जितने भी मेंबर होते हैं उनके सुख शांति और समृद्धि के लिए अपने अंदर घर के अंदर में रखा जाता है। और वो अपने घर के अंदर होने से अपने घर में आने वाला कोई भी बुरी नज़र, कोई भी बुरी काम उसको रिमूव करता है, ऐसे मान्यता है जी। और हमारे जितने भी हिंदू लोग होते हैं, हर हिंदू लोग के घर के अंदर में रुद्राक्ष का बात होता ही है। और रुद्राक्ष जो ऐसा चीज है वो अपने घर के अंदर होने से घर में आने वाला बुरी नजर के साथ साथ अपने घर में जितने भी वास्तु का जो दोष होता है उसको निवारण करता है, उसको रिमूव करता है, ऐसे मान्यता है जी। और आप लोग को सिंगल धारण करना है तो आप लोग 7 डेज कर सकते हो। सप्तमुखी बोलने से साक्षात भगवान कार्तिकेय जी का रूप मुर्गन उनका रूप माना जाता है। वो लाइफ में सक्सेस, प्रोग्रेस, रुके हुए काम को गति प्रदान करता है, ऐसे मान्यता है जी। सबको समझ में आया? और एक बात आपको ये बात, आप पशुपतिनाथ, ये पशुपतिनाथ बोलने से 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम का सिरों पर भाग है। और पशुपतिनाथ आप लोग हर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो, ओनली आपको वहाँ पे शिवलिंग का दर्शन होता है, निराकार। और पशुपतिनाथ महादेव जी लिंग के ऊपर में 5 मुख है, जैसे वामदेव, तत्पुरुष, सत्यजात, अघोरा, ऊपर के ईश्वर को ईशानेश्वर बोलते हैं, जो निराकार होते हैं। 4 फेस का दर्शन मिल जाती है, ऊपर के ईश्वर को किसी को नजर में नहीं आता। और यहाँ पे ऐसा प्रचलन है, जैसे आप लोग केदारनाथ गए हो, वहाँ पे घी का लेप लगा के पिंडी के साथ में रुद्र का पारण करने का प्रचलन है। और नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में यहाँ पे रुद्राभिषेक कैसा होता है? आप में से कोई आए हो यहाँ पे पहली बार आए? यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, मंदिर के ठीक बाहर रुद्री मंडप है, यहाँ पे 5-6 रुद्री मंडप है। और यहाँ पे जो ट्रस्ट का 18 ब्राह्मण होते हैं, जिसको पशुपति विकास कोष ने 18 ब्राह्मण को जितने भी हिंदू यात्री, जो भी हिंदू यात्री हमारे हिंदू भाई बहन आते हैं, उनके पूजा अर्चना रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ पे 18 पंडित को रखा है। आए हुए टाइम में आप लोगों में यहाँ पे किसी का करने का इच्छा है तो आप लोग पहले बता देना, क्योंकि कोई पूजा के अंदर जाएंगे, कोई इधर घूमेंगे, कोई उधर घूमेंगे, एक आदमी के वजह से सारे ग्रुप को परेशानी भुगतनी पड़ती है। जिसको करना है आप उसी हिसाब से बताने दें। हम लोग यहाँ पे वो 18 पंडित में एक पंडित को बुला देते हैं, वही आपको लेके जाके आपका विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवा के, विधि पूर्वक वो जितने भी प्रांगण में देवी देवता है विधि पूर्वक दर्शन करवा के वही निकालते हैं। किसी को करने का इच्छा है तो अभी बता देना, ठीक है? वो आधा घंटे का पारण होता है। रुद्र का नमक चमक पूरा अपने परिवार के जितने भी मेंबर रहते हैं उनका नाम और गोत्र लेके संकल्प करते हैं। रुद्र का पारण करने के बाद वो खुद ही लेके जाके आप लोग को विधि पूर्वक दर्शन करवाते हैं।
किसी को करने की इच्छा है आप लोग कर सकते हो। हम दोनों को करना है। आज ही मैं बुला दूंगा, पंडित जी को बुला दूंगा, वो आप उनसे बात कर लेना और वो आपको लेके जाके किसी लोग आपका पूजा करवा के वही आपको दर्शन करवा के। नहीं, आप ऐसा बोलेंगे तो इनको ये लोग इतने लोग आ रहे हैं बोल के हम वही तो करवा सकते हैं। अपनी मर्जी से चलेंगे तो आप कहाँ गए हो, वो कहाँ गया है, हमको ढूंढने में परेशान है। आता है काम करा किती चलिए। करायचं ते हात वर करा तुमचं नाव त्याच्यापेक्षा अर्धे करणार अर्धे नाही करणार, त्याच्यापेक्षा आपला अख्खा ग्रुप आपण सार्वजनिक आपका दर्शन आप त्यांनी किसी वीडियो में देख नहीं पाओगे। देवतेचं नाव नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर का है ना, लाइव आप उनका दर्शन नहीं कर पाओगे, आपको आना ही पड़ता है पशुपतिनाथ। तुम्ही तुमच्या चलिए, गोत्रात जिसको गोत्र मालूम नहीं है भगवान शंकर के गोत्र के नाम से करते हैं। चलिए चलते। लिंग में से केदारनाथ जी का शिरोपरि भाग भगवान श्री पशुपतिनाथ को माना गया है। पशुपतिनाथ और केदारनाथ को इसका दर्शन करने के बाद में मनुष्य का चार धाम का दर्शन पूर्ण होता है। वो चार धाम है रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश और बद्रीनारायण, बरोबर। और ऊपर में एक मुख है, नीचे में एक मुख है, वो टोटल 6 मुख है। 6 मुख में से 2 मुख दिखता नहीं है। ऊर्ध्व मुख ईशान मुख नहीं दिखता है, अधोमुख कालाग्नि रुद्र नहीं दिखता है। वो ज्ञान के द्वारा ही देख सकता है भगवान पशुपतिनाथ का 2 मुख, बाकी 4 मुख दिखाई देगा। लेकिन 4 मुख 4 तरफ से सेम शरीर का है, वो 4 धाम माना गया है। पशुपति बोलने से, पशु बोलने से जीव मात्रा का पति, यानी हम संपूर्ण शरीरधारी प्राणी जो है जीवात्मा, प्राण वाले, वो प्राण वाले प्राणी का पति है, वो मालिक। जैसे अपना बेटी का शादी करते वक्त में प्राणी ग्रहण करके ऐसे पति हो गया तुम, पालने वाला हो गया तुम, उसका अभिभारा तुम्हारे हाथ में लिया बोलकर देते हैं ना कन्यादान, वैसे ही हम संपूर्ण चराचर के जीव मात्र का ये पति है, पालने वाला, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ में ले जाने वाला। संसार में उजाला ही उजाला है, अंधेरा नहीं है, लेकिन हम संपूर्ण प्राणी अज्ञानता के कारण अंधेरे में फंसे हुए हैं। माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, ये सब कुछ हमारा क्या है, पास है। तो पास में बंधने के कारण तो पास तो पशु को ही बांधा जाता है, लेकिन हमारा ऑलरेडी बांधा हुआ है, दिखता नहीं दे। और वो पति है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ में ले जाने वाला और रस्सी से छुटकारा दिलाने वाला। इसीलिए कहते हैं पशुपतिनाथ। इनका दर्शन मात्र से भी पशु पास से यानी पशु योनि से छुटकारा मिलेगा, ये ध्यान दे दीजिएगा। मंदिर के अंदर में जाकर पूजा करने के लिए आपको पिंडी में कुछ चढ़ाने के लिए क्या भी नहीं मिलेगा। एक जो रुद्राक्ष वगैरह जो भी लिया है, आपको मंदिर में घुमाने का, घुमाकर ले आने से भी उसका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप रिचार्ज हो जाओगे, बरोबर। मंदिर परिसर में अंदर जाने के बाद में कहीं भी फोटो नहीं निकालना है। यदि कहीं आपने फोन रिसीव कर लिया तो भी आपका मोबाइल जब्त हो जाएगा, एक्सक्यूज नहीं होगा, यहाँ ऐसी सिस्टम है। और दूसरी बात, दर्शन करते वक्त में अपना गले का चेन, पर्स, पॉकेट संभाल कर दर्शन कर लीजिएगा। हम आगे से ओम नमः शिवाय बोलते रहे, पीछे से कोई दूसरा ओम नमः शिवाय कर दे, ऐसा भी हो सकता है, समझ गए। तो इसीलिए भीड़ भाड़ में ध्यान में रहे। और दूसरी बात, पूजा में क्या है, 3 प्रकार का पूजा है। 3 प्रकार का पूजा में एक सादा संकल्प होता है, स्वस्ति वाचन होता है, महान्यास होता है, और महान्यास करने के बाद में रुद्र का पाठ करेंगे। और पूजन का 54 दाने के 5 मुखी रुद्राक्ष का माला मंदिर से भी मिलता है। उसके लिए पर फैमिली, पति पत्नी बेटा बहू के साथ में एक पूजा होता है। अगर सिंगल आए तो भी आपका फैमिली का नाम आएगा, उसके लिए 1100 रुपए खर्चा आ जाएगा एक फैमिली का, हाँ, इंडियन करेंसी में। उसमें रुद्राक्ष का माला, हमारा दक्षिणा मंदिर का 35% टैक्स है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। और पूरा रुद्री करेंगे, अष्टाध्यायी रुद्री करेंगे, 2100 रुपए लगेगा। महामृत्युंजय जपम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र के साथ में मृत्युंजय और रुद्र करेंगे, 3100 रुपए खर्चा आ जाता है। ये करना चाहते तो कर सकते, नेसेसरी नहीं है। और अपना जैसे कॉमन में हम ग्रुप का साथ में बैठकर एक पूजा करेंगे बोलेंगे, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है, नहीं कर सकेंगे। एक गोत्र का, एक परिवार का एक पूजा होता है। तो ये करना चाहते तो आप लोग कर सकेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो मैं आगे से समझा देता हूँ, फिर आप लोग जाकर दर्शन करके आ सकेंगे। दर्शन के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, आप लोगों के डिसाइड की बात है। और जो 1100 रुपये में, 1100 रुपये मध्ये मंदिर की 35% टैक्स, हमारा दक्षिणा, रुद्राक्ष की माला, प्रसाद उसमें इंक्लूडेड है। इधर डालो उधर डालो नहीं है, अगर इच्छा हो करो, नहीं करना हो, ऐसा नहीं कि मेरे आपको प्यास नहीं लगी, मैंने पानी देने से क्या फायदा है। हाँ, नाही म्हणते एका गोत्राला एक पूजा होतो मॅडम। 1100 कमीत कमी एकाचे लागतात.
तदाक्ष पुन्हा तू अम्ना तिकडे बसा तुम्ही, तिथे खुर्ची आता तिथे उभे राहायचं. तिथे उभे राहायचं हो का? पेन ड्राइव लाया हुआ बोलो माता जी इधर आओ. थोड़ा बाद में कीजिएगा. कितना दूर से आया, कितना दूर से आया, पहले पूजा में ध्यान दीजिए. पूजा में ध्यान दीजिए, पहले पूजा में ध्यान दीजिए. हम चिल्लाते रहेंगे, आप उधर बात करते रहेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा फिर. हाँ, तो पहले जमीन पर हाथ लगाइए, जमीन पर हाथ लगाइए सब जन. पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठऋषि सुतरम छंद कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः. पृथ्वी को नमस्कार कीजिए. ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनं. समुद्रावसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी क्षमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. सूर्य नारायण को नमस्कार कीजिए. अम्मा नमः सवित्रे जगतैकचक्षुषे जगत प्रसूते क्षितिनाशहे तवे त्रयी मयाया त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शंकरात्मने जगत साक्षिणे नमः. श्रीमन् सूर्य नारायणाय नमः. अम्मा मंत्रार्थ सबला सन्तु पूर्णसन्तु मनोरथां शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां हृदयस्तवः. आव्याधीना शरीरेण मनसा च निराधीना पूरयन्नति नामासास त्वं देवा शरदां सताम्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुतमिव धनान् मृत्योर्मुक्षेयमृतात्. प्रज्ञा तू तिथे बस आणि बहिणीने इथे बसव. कसं करतो? दोनों हाथ लगाना, दोनों हाथ लगाना. साउथ इंडियन मात्र आउनुपर्ने समय पहिला तत्सत विष्णु 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 विधे विष्णु तथा वाराणसी विष्णुदेव च योगस्य गणं विष्णु सर्वे विष्णुवन्तकथ हरि ओं तत्सत्. विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुष श्री विष्णु राज्य पर्वतमानस्य सकल जगत सृष्टिकारिण्यतिरुणराते श्रीक्षत्राकल्पे वैवस्वतमनान्तरेष्टार्म सत्यमेके कलोकलिकस्य कलिन्दरे भूतोके भक्तमने भारतवर्षाय मत्तैकदेशे दक्षिण पार्श्वे नेपाल देशे काष्ठमांड महानगर अंतर्गत पशुपति पशुपति मंदिर परिसर यशोपने सची संवत्सराणां मध्ये पिंगर नाम संवत्सर श्री सूर्य रवि दक्षिणायने शरद ऋतु उत्तमे मासे अस्मिन् कृष्णे षष्ठ्यं सोपटितौ सप्तम्यं सोपटितौ श्री सूर्य कन्या राशिषु देवगुरु मेष राशिषु चंद्रमा मिथुन राशिषु अन्येषु ग्रहेषु यथा यथा राशि ग्रह गण विशिष्टां गोत्रोत्पन्नो. अम्मा अपने अपने गोत्र बोलिएगा. बोलो आप सब अपना गोत्र बोलो. गोत्रोत्पन्नो अम्मा गोत्राया नाम निजेभ्य गोत्रोत्पन्नो नाम अध्यस्य. बोलिएगा. ममः सपत्नी सभर्तु सपुत्र सपुत्री पुत्रवधू पौत्र पौत्री सपरिवार युतो अहम ममात्मना आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल पर्यंत संरक्षणार्थम नवग्रह शांत्यार्थम गृहे सुख शांति कामनार्थम प्रचलित वृद्धि कामनार्थम
घर परिवार आदि सुख समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धि कामनार्थम पशुपतिनाथ प्रीति द्वारा पशुपतिनाथ दर्शन पूजन फल प्राप्ति कामनार्थे ब्राह्मण द्वारा रुद्रपाठ रुद्राभिषेक कर्मणं च अहम करिष्ये। उस थाली में डालिएगा, अपना मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगा। ओम जजागरमुदयते दैवन्तदुसुप्तशतदैवैते मंजोरिधंजोतिरेकन्तन मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरि ओम मानो भद्राः जंतु विशदो दब्धासो अपरेतासो द्विराः देवानो सदमित्रेणे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां सुमतिरजो यतं देवानां गोरातिरविरो निवर्ततां देवानां गोसख्यमुपसे दिवां वयं देवानां आयो प्रतिरन्तो देवसेतान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितेन्द्रक्षमश्रिलम् अजमणं वरुणतो सोमवस्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेघजन्तनु माता पृथिवी तद्विता ज्योतिर्ग्रावाणः सोमसुतमयो भुव सरस्विना श्रीणुतन्द्रिण्याजुवं मातमीशानं जगदसौतुकस्पतिन्धियं जिन्वमवसे होमहे वयं मा पूघानोक्यथा पेतसामसुद्विदे पायुरादब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे गोजग्मयः अग्निजुहा मानवः सूरचक्षसो विस्मयेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमृजचतुराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो प्रपश्येमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिरेण पञ्चजना अधिकृतानि शांतिर्विस्मये देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिर्गतो यतः समीहसे ततो न अभयङ्कर सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः कराणां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे नमः नारायणाभ्यां नमो वामहेश्वराभ्यां नमो वाणिरण्यप्रभाभ्यां नमः सदेवरं गुरवे नमः शुभमङ्गलाय दन्तासा कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्त्रिवरो विघ्ननाशो विनायकः मङ्गले दुर्गराजेक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपरे चणुर्यानदेव्यान्विवाहे च प्रवेशे नृतमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे सैव विघ्नस्तसर्जायते सुरामकरं देवम् शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायत सर्वविघ्नोपशान्तये हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकैडितां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुवक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वाणि उज्जाहाते हृदयमध्ये करा असा हरि ओम मनो ज्योतिर्युगधामाजस्य बृहस्पतिर्जन्यविमन्थनो त्वरिष्ठं जन्यतो समिमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठमृद्याय नमः सिर्मे अवजने समिराधनानां प्रतिधेनुमिवाय सम्माजवः इव प्रभय मुद्रिहानाः प्रभानवः
रतेनाथमचक्षसे स्वाहा मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृतः जातमग्निं कविगौ सम्राजमगिधिञ्जनानाम सन्नापात्रं जनयन्तरेवाहं शिखायै वसते ब्रह्मणा छादयामि सोमस्वराजामृकेनानुवसाम् उरत्करे अपर्णस्ते क्रीडतु जयन्तः कङ्कानुदेवा मदन्तु कवचायः ओम विशत चक्षुरुत विशत मुख विशत मौभ्यन्तमदिशं जनयन् देव एकनेत्रत्रयाय वसगमानस्तो केतनये मान आयुधिमानो गोघमानो अश्वे घुरीरिकः मानोऽब्धिरान् रुद्रभामिनो भगीरः विक्मन्तः सनमित्वा वामयोमस्राय पत ध्यायन्नित्यं महेशं रजनिगं चारुचन्द्रावतमसं रत्नाकल्पो जनाङ्गं परश्मिकवरावेति हस्तं प्रसन्नम् पदमासीनं समन्तास्तु गमनगणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रान् वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नमः सम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमृतात् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागता जन्म मृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः। हम लोग रुद्र चालू करेंगे 2-3 मिनट पिछाड़ी हजुरले उठाएर ब्रह्मण्य बहुतो तै खबे नमः बाहुभ्याम् उदते नमः जाते रुद्र शिवा तनोर घोरा पापकाशिनी तयान तनवा सन्तमया गिरिसन्ताभिषाकुषे ज्ञाने खण्डिरे सन्तास्ते देवकस्तवे शिवां गिरितरां कुरु माहि दूषे पुरुषान्तगता शिवे नमतसा गिरिसाक्षात् परामसे जहानः रावण सर्प विनाशन लिंगम सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगम सिद्धसुरासुर प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम दक्षसुयज्ञ विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगम पङ्कजहार सुशोभितलिंगम संचित पाप विनाशनलिंगम नमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवितलिंगम भावैर्भक्तिविरेवचलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकरलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेशितलिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशनलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजितलिंगम सुरवन पुष्प सदार्चितलिंगम परात्परं परमात्मकलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यवने शिवसन्निधौ मण्डलम्बितां मुदङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमण्डिनाटवर्णमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिं पनिर्जरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टमावके किशोर
किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस पुरतिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षलोरमी निरुद्ध दुर्धरा परे कति चिरम्बरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि कटाबुदङ्ग पिङ्गलस पुरद मणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवा प्रदीप्त दिग्गजमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् कगुत्तरीयमेतुरि मनो विनोदमद्भुतं विवर्धभूतभर्गरि सहस्रलोचना प्रवित्य शेषलेखशेखर प्रसून धूरि धूरणि विधोसराङ्घ्रिपीठभो भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रिये चिराय जायतान् चकोरबन्धुशेखर ललाट चत्वरज्वलत् धनञ्जय स्फुलिङ्गवानिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नमस्तु न करालबालपट्टिका धगद्धगद्धगज्जला धनञ्जया धरीकृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी चित्रपत्रका प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कोनिशीतिनी तमा प्रबन्ध बन्धु कन्धरा निलिम्ब निर्जरी धरस्तनोत्कृति सिन्धुर कलानिदान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्ल नील पङ्कज प्रपंसकाली मत्सरा विजम्बिकण्ठकन्धरा रुचि प्रबन्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अगर्भ सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुगतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदा प्रवीप्रम प्रमाद्भुजङ्गमस्मरत् विनिर्क्रमत्क्रमस्फुरत् करालबालहव्यवान् विमित् भजन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमा प्रवर्तिता प्रचण्ड ताण्डवा शिवा त्रिसद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजोर्गरिष्ठरत्नलोचयो सुरेन्द्रिपक्षपक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्ब निर्जरे निकुञ्जकोदरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललाम बाल लग्न काशिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इममे नित्यमेव मुत्तमुत्तमुत्तमं स्तनं पठस्मरन् ब्रुवन्नरोऽपि सुतमेति सन्तनं हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसानसमये रसवक्त्रगीतम् यः शम्भुबुधरमिदं पठति प्रदोषे तस्य सदिरां रदगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मी सदैव शिवमुखिं प्रददाति शम्भो नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अपना प्रसाद लेने का है, दक्षिणा पंडित जी को देने का है, उसके बाद में हम लोग आरती करते हैं। जो दक्षिणा बोली गुरु जी और निकालने का हाथ में निकालने का प्रसाद दे देंगे तो प्रसाद घर में जाने का पूजा करना। और आप लोगों ने जो रुद्राक्ष लिया है उसको घुमा के लेके आया, आप लोगों का ऐसे भी प्रसाद हो गया। जो नेपाली करेंसी देना चाहते हैं 1760 देने का, नेपाली इंडियन में 1100 जलामये सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मातृभारुकानि भवन्तनं मृत्युञ्जय महादेव मां शरणागता जन्ममृत्यु जरारोग तो पशुपतिनाथ की दर्शन होगी, माला पहनोगे, माला को देखोगे तो याद आता है पशुपतिनाथ। हाँ मंदिर में सही है। उसको तिजोरी में और पेट में डुप्लीकेट मिलता ही नहीं। अभी हम कर देते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष और शालिग्राम डुप्लीकेट मिलता ही नहीं है नेपाल में। ये तो माला है ना, ये ऐसे
पंचमुखी। ये केदारनाथ और पशुपतिनाथ आधा आधा हिस्सा होने की वजह से यहाँ आधा ही माला दिया जाता है, आधा ज्योतिर्लिंग होने की वजह से। एक विनंती है आपसे, जो गाड़ी है पशुपतिनाथ का इधर है और पीछे का भाग केदारनाथ है। ये जो गाड़ी है खाली उनको बका सुट्टे दे है ना। ओके, सब लोग ध्यान दे लीजिएगा। पशुपतिनाथ के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहा हूँ, दक्षिणा भी देते रहिएगा। 2 मिनट सांतो मी बरका लक्ष्य गए थे वो मी देते पूजा कर रहे थे। आपने पशुपतिनाथ बोलने से 12 ज्योतिर्लिंग में सिरों पर ही भाग मैंने ये बता दिया आप लोगों को। ये कैसे 2 भाग हो गया, ध्यान दे दीजिएगा। जब ये पृथ्वी मंडल आएगा, ध्यान दे दो प्लीज, इधर ध्यान दे दो। एक ही पूजा में दोनों में पूजा, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ पूजा। वाचता येतं पण शाळेत लिहिलं पाहिजे. ऐका ऐका जरा कहाणी सांगतात. थोड़ा पिछवाड़ा कर पाएंगे। करने की इच्छा होने के कारण उसने दायां साइड से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किया, बायां साइड से विष्णु भगवान की उत्पत्ति किया। और विष्णु भगवान ने जगत में जितनी भी पानी है, पानी की उत्पत्ति करने के बाद में विष्णु भगवान सोए, सोने के बाद में वो उनकी नाभि से कमल की पुष्प निकला, जिसके ऊपर में कौन आया? ब्रह्मा जी आया। ब्रह्मा जी को प्रश्न आ गया, मैं कैसे आया हूँ, नीचे क्या है? नीचे गया तो कुछ भी नहीं मिला। वापिस कमल के पुष्प में आने के बाद में विष्णु भगवान ने कहा, आप मेरे नाभि कमल के ऊपर में हो, नहीं सोया हूँ, आप मेरे नाभि के ऊपर में होने के कारण लगे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान परब्रह्म ने एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और आवाज दिया, दर्शन नहीं दिया, आवाज दिया कि व्यर्थ में झगड़ा मत करो, इसके अंतस्करण पता लगा कर आओ। जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हो रहा था, वो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उसके अंतस्करण पता लगाने के लिए जाना। इस कारण मिला नहीं मिलने के बाद में विष्णु भगवान वापिस आकर बोलते हैं, हे प्रभु, आपकी गुण और तत्व को मैंने नहीं जान पाया, जीवात्मा क्या जान सकते हैं? ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान की सिर से केतकी नाम की पुष्प कामधेनु गाय माता दूध छोड़ के आ रही थी, उसी को साक्षी बनाकर ले आकर झूठ बोला उन्होंने। झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी को शराब पड़ा हुआ है, इसीलिए उनके पृथ्वी में और गाय माता का मुंह शुद्ध नहीं, केवड़े की पुष्प भगवान को चढ़ता नहीं है। ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव हुआ स्थान यानी उत्पत्ति हुआ स्थान जो है देवादिदेव महादेव भगवान श्री पशुपतिनाथ थे सत्य युग में। उसके ऊपर में त्रेता युग में 5 जाने के बाद में 5 मुखी पारस पत्थर से इसको ढक्कन कर दिया। रामचंद्र भगवान ने पूजन किया पशुपतिनाथ को। द्वापर युग में कौरव पांडव की लंबी समय तक लड़ाई चली, पांडवों को गोत्रवध का दोष लगा, अस्वस्थता में हतोहत हो गए सारे जो है अपने वंशज का गोत्रवध का दोष लगने के बाद में पांडव पश्चाताप में पड़ गए और पांडव जाकर कृष्ण के पास में कहते हैं, हे सखे, हे मित्र, आपने बोला फल की आस मत करो, लड़ाई करो, तुम नहीं मारोगे, तुम मरने वाला है, लेकिन सब कुछ तो हो गया, लेकिन सामने वाला कुछ भी नहीं है, हम लोगों को तो दोष लगा, इससे प्रायश्चित कैसे होएगा? तो फिर पांडव को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए जाओ। तो भगवान शंकर जी के दर्शन करने के वास्ते कैलाश मानव सरोवर में एक अष्टपद करके जगह था। ऋषभ देव ने 8 स्टेप्स चलने के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां जाकर तप करके बैठते पांडव। कई दिन के बाद में भगवान भोलेनाथ नहीं है बोलकर नंदी भृगियों ने बोला, तो वहां से वो लोगों को भगवान शंकर जी का प्रिय स्थान जो है काशी विश्वनाथ चले गए। काशी विश्वनाथ से उसके बाद में उत्तर काशी के बाद में गुप्त काशी के बाद में भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए केदारेश्वर में चले गए। केदारेश्वर में भगवान भोलेनाथ भैंसा रूप धारण करके भाग चुके थे, भगवान भोलेनाथ नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ नहीं मिले तो वो लोगों ने सोचा आप ध्यान करके ही भगवान को प्राप्ति करेंगे, और को तो कोई उपाय नहीं है। पांडव हम तो अब विचलित हो गए, हम थक चुके हैं, अब हमको कैसे मुक्ति मिलेगा? हे प्रभु, अब आप ही ज्ञान दे दीजिएगा बोलकर ध्यान करने के लिए बैठ गए। एक भैंसा आ गया, सामने में एक भैंसा आ गया, भोलेनाथ थे और भगवान भोलेनाथ भैंसा रूप धारण करके भाग रहे थे। वो लोगों को शक हो गया कि यहाँ पर कैसे भैंसा आ गया। भैंसा का पीछा किया तो भगवान भोलेनाथ ने उनका नेत्र भ्रमित करके अपने समूह में 200-300 भैंस को जमा करा दिया। 200-300 भैंस में से कौन सा शंकर भैंस, कौन सा बाकी भैंस पांडव ने पहचाना नहीं। और पांडव मध्य का भीम केदारनाथ के पहाड़ों में 2 तरफ टांगे करके खड़ा रह गया। टांग के नीचे से अर्जुन नकुल सहदेव ने सारा भैंसा को निकाला, अंत में एक भैंस बचा होता शंकर भैंस, उसका पूछ का भाग से भीम ने पकड़ के उनकी 2 पार्ट हो गई। सिरोपरी पाठ का प्राण पशुपतिनाथ में आकर मिलन हो गया, धड़ का हिस्सा जमीन में गड़ के केदारनाथ पर रह गया। केदारेश्वर में शंकर दादा को दर्द गया बोलकर तू गस के मसाज करते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर जी का स्वरूप होने के कारण स्वरूप के भाग में कलयुग में आपने अब गाय माता ने कामधेनु नाम की गाय माता ने दूध छोड़ के पशुपतिनाथ लिंग को पत्ता लगाई।
और हिरण रूप के भगवान शंकर जी मृगस्थली में आए थे और वो हिरण रूपी शंकर को 3 भाग में पकड़ के उनकी सिंह का 3 टुकड़ा हो गया था। सिरों परिवार भाग स्वर्ग में चला गया, बीच का भाग उत्तर गया में गया, बीच सबसे निचला भाग था वो पशुपतिनाथ में रह गया। और कलयुग में अपने आप गाय माता ने दूध छोड़ के पशुपतिनाथ लिंग को पता लगाई, पशु ने पता लगाया, पशु का अर्ध भाग। और हम संपूर्ण प्राणी मात्र के पति, हम सभी प्राणी क्या है पास में अज्ञानता का पास में, लोभ का पास में, माया का पास में, ईर्ष्या का पास में, अहंकारता का पास में बनने के कारण उस पास से दूर करने वाले, अंधेरे से उजाला में ले जाने वाले कहते हैं पशुपतिनाथ। बोलिए भगवान पशुपतिनाथ की। मात्र से भी पशुपात से, पशु योनि से छुटकारा मिलेगा, ये मान्यता है। अभी आरती करने के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे प्लीज। विघ्नाचे नोरवे पूर्वे प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर विशेंदुराची करती जगे दर्शन मात्रे मान स्मरण मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव। दर्शन मात्रे मन स्मरण मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरल शून्य वक्र चूंड त्रिनयना सहस्रमाता भटवाय सजना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षा चंद्रमौली फणीन्द्रनाथा मुक्ति सदाई कारुण्य सिंधु भवदुःखारी तुझवेण शंभो मद कोणतारी। बोलो 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 हाजिर बोलो। नमः शिवाय। अभी हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ जोड़ के रहिएगा। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसे जायतान् महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैर्घव्यो दिव्यो धीमः जायतान् दोग्धिर्धेनुर्बोधा नर्वाणासुः सप्तेः पुरन्दरयोग जिष्णोरधिष्ठाः सवेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामेनः पर्जन्यो परिघतो फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्तां जो गच्छेमो नः कल्पतां दीर्घायुस्त ओखदे खनिकादस्मै तद्वाखनाम्यहम् अथो त्वां दीर्घायुर्भूत्वा शतबले विरोहता द्वितीया रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माण वसुनिधस्मैः कृतेन तन्तन्वं वर्धय सव्याः शान्तो यजमानस्य रामाः। जो भी कामना लेके आराध्य देव श्री चरण में आप लोग आए हैं, आप लोगों की मनोकामना परिपूर्ण हो, बच्चों का प्यार मिले, निरोगी रहे, फिर ऐसे शुभ करने का सौभाग्य मिले, ब्राह्मण की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है। अभी हम लोगों ने रुद्र कर दिया, आशीर्वाद अगर दे दिया। हम लोग अगर घर में करवाते हैं तो पूजा पाठ में ब्राह्मण को कुछ भोजन वगैरह करवा कर भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। अगर इच्छा हो आप लोगों की तरफ से कुछ 10, 20, 50, 100 देना चाहते हैं, माने अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, अपने पितरों के लिए मोक्ष के लिए कुछ भोजन देना चाहते दे सकते। अभी कर्म पूर्ण हो गया, अपने परिवार में सदा सुख शांति मिले, कुछ भोजन देना चाहते तो ये ब्राह्मण जी को थाली में डाल दीजिएगा, हमारे पूरे समूह ब्राह्मण को सबको मिल जाएगा। ठीक है, किसी को इच्छा हो तो। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर शरणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। ओम पाशुपत्क्षेत्रे ब्राह्मण भोजनार्थे पितृपक्षे पितृमोक्ष कामनार्थे पितृमुक्ति हेतु अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपतेर्नस्य न देह्यमि वस्य सुक्ष्मीणापदातारिख ऊर्ध्वन्नो देहीति पदे सतुपदे। ब्राह्मण भोजनार्थे इदं दक्षिणां पितृमुक्ति हेतु।
गुजेश्वरी शक्तिपीठमा छु म यतिखेर। आज एकदमै राम्रो घाम लागेको छ र यतिखेर चाहिँ बतास चलिरहेको छ सिरिरी। बाँदर र कुकुर बीच एक प्रकारको भिडन्त चल्नेवाला छ यहाँ। दुईटा मात्र कुकुर भावनाले भागे। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बाँदर यत्रतत्र यो एरियामा छन्। अब कसरी हिँड्ने हो, यिनीहरूले कुट्लान् कि भन्ने डर पनि छ। बाँदरको भागदौड चलिरहेको छ। मानिसहरू हिँड्दै पनि छन्, बाँदर पनि माथिबाट हिँड्दैछ बच्चा बोकेर। यता पशुपतिमा बागमती नदी बगिरहेछ। यो बच्चा लिएर आउने एउटा भुल छ। यहाँ ठुलै झगडा पर्नेवाला छ। ओहो, बच्चा लिएर आउँदा नि झगडा गर्न थाले। ढेडो आयो, समौतेले बचाउला अब। बाँदरहरू बेला बेलामा झगडा गर्ने गर्छन्। आफ्नो समूहको रक्षा गर्नको लागि यिनीहरू हरदम तयार पनि हुन्छन्। दुध चुस्दैछ एउटा बाँदर। पनि लाग्छ बाँदरसँग टोकी पनि हाल्छ कि भनेर। तर एकदम मिठो हावा बहिरहेछ गुजेश्वरी प्राङ्गणमा। ओहो, हेर्नुहोस् बाँदरहरू फेरि यताउता गर्न थाले। बाँदरहरू बेला बेलामा झगडा गर्छन्। सबैको आफ्नो बच्चा सही चेपेर हिँड्दैछन्। एउटा ठुलो अजङ्गको पिपलको रुख हामी देख्न सक्छौँ। यता पार्क छ, पार्कमा मान्छेहरू बस्दैछन्। यता सेतु मन्दिर छ। बागमती निरन्तर बगिरहेछ। बागमतीको रूप अलि ठुलै रूप हो। हिजो अस्ति के झन् अस्ति 3 दिन पानी परे हुनाले यत्रो पानी देख्न पायो, नभए यो पानी हुँदैन थियो। अझै पनि बाँदरहरू त्यहीँ बसिरहेछन्।